8 जुलाई को जब भारत के प्रधानमंत्री रूस की राजधानी मॉस्को में उतरने वाले थे अपने राजकीय दौरे के लिए, उससे कुछ घंटे पहले यहाँ यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के इस अस्पताल पर, जो कि यूक्रेन का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है, उस पर हमला होता है और उस हमले में 44 लोगों की जान जाती है। दर्जनों बच्चे जो हैं वो घायल होते हैं। यूक्रेन ने इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया, कई तरह के सबूत दिए और कहा कि यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि रूस के मिसाइल के हमले में ये जो अस्पताल है उसकी ये हालत हुई। हालांकि रूस बार बार इससे इनकार करता रहा और ये कहता रहा कि यूक्रेन ने जो एयर डिफेंस सिस्टम के तहत जो अपना एक मिसाइल दागा था वो मिसफायर हुआ और उसका जो हिस्सा है वो इस अस्पताल पर आकर गिरा और इसकी वजह से जो नुकसान है वो हुआ है। लेकिन तमाम तरह के सबूत यूक्रेन की तरफ से दिए गए और ये कहा गया कि बच्चों के अस्पताल पर हमला करना जो है वो वॉर क्राइम है और ये जो है रूस ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। एक तो रिहायशी इलाके पर हमला कर रहा है और दूसरा बच्चों के अस्पताल को जो है उस पर उसने हमला किया है। जिस समय यह हमला हुआ उस समय तकरीबन 650 के आसपास जो मरीज़ थे, जो बच्चे जो बीमार थे, अलग अलग बीमारी से, गंभीर बीमारियों से जो जूझ रहे हैं और वो यहाँ पर भर्ती थे। उसके बाद हमने एक तस्वीर भी देखी कि किस तरीके से बच्चों का जो इलाज है वो सड़क के किनारे चलता रहा और बाद में उनको दूसरे अस्पतालों में भेजा गया। तो इस एक हमले को लेकर, जिसका कि आरोप रूस पर लगाया गया, और उस हमले को लेकर दुनिया के तमाम देशों ने इसकी निंदा की और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति पुतिन से मिले तो उन्होंने इस बात का खास जिक्र किया कि युद्ध में बच्चों के हताहत होने की जो बात है वो चिंता की बात है और ये नहीं होना चाहिए। और बाद में भारत के विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की कि प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान था वो इसी अस्पताल पर हमले के संदर्भ में था। अब देखिए कि किस तरह से उस हमले में गाड़ी की जो हालत है वो इस तरह की हुई थी और ये जो है एक बहुत बड़ा हमला कीव पर माना गया और बच्चों के अस्पताल पर ये जो हमला है इसकी चारों तरफ से भर्त्सना हुई। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कीव पहुँच रहे हैं और कीव पहुँचकर जाहिर सी बात है कि युद्ध की नहीं बल्कि शांति की ज़रूरत है, इस बात को लेकर जो बार बार वो अपनी बात कहते रहे हैं, इस बात को ज़रूर यहाँ पर जोर देंगे। और एक जानकारी ये भी कहती है कि हो सकता है कि वो इस अस्पताल का दौरा भी करें, हालांकि इसका कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो मानवीय मदद की जो ऐलान है वो भारत की तरफ से किया जाएगा और वो किस तरह का होगा, क्या वो मेडिकल इक्विपमेंट के तौर पर होगा, तो ये सारी बातें कही जा रही है, लेकिन कंफर्मेशन इसका कुछ नहीं। लेकिन ये जो कीव के इस बड़े अस्पताल पर जो हमला हुआ और वो जिस तरह से उसको लेकर रूस की भर्त्सना हुई, तो एक तरह से ये एक मिसाल बन गया है रूस के हमलों का जो रिहायशी इलाकों में करता है। और इस एक हमले में जब बच्चों की जान पे बात बनाई और बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, हालांकि एक हफ्ते के बाद ये जो अस्पताल है अब चालू हालत में है और इस अस्पताल में इलाज का जो काम है वो शुरू हो चुका है। एक हफ्ते बाद ही हमले के ये शुरू हो चुका था, तो ऐसे में ये अस्पताल अब काम तो कर रहा है, लेकिन ये एक मिसाल बन गया है कि किस तरीके से रूस ने वॉर क्राइम किया है। तो अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आते हैं, शांति की जब वो बात करते हैं, किस तरीके से वो बात को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। क्या राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से जब उनकी मुलाकात होती है तो किसी तरह का संदेश वो देते हैं राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से, कोई एक संदेश लेकर अगर उनके पास कोई ऐसा संदेश हो जो वो कम्युनिकेट करना चाहें, क्या वो करते हैं, क्योंकि तमाम दुनिया की निगाह इस बात पे लगी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के में कुछ ना कुछ ऐसा कंक्रीट निकल कर आए जिसमें शांति प्रस्ताव की तरफ बात आगे बढ़े, शांति की दिशा में बात आगे बढ़े। तो एक उम्मीद है दुनिया के लोगों की, क्योंकि दोनों ही देशों पर भारत का असर है, दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं लगातार बात करते रहे हैं। तो ये अब देखने की बात होगी कि जब प्रधानमंत्री 23 अगस्त को यहाँ पर होते हैं तो फिर किस तरह से संदेश वो देते हैं और किस तरीके से दोनों देशों को शांति की ओर जाने को लेकर प्रेरित करते हैं। बच्चों के अस्पताल कीव से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।